आचार्य शंकर के प्रमुख शिष्यों में से एक और हो गए मंडन मिश्र। आचार्य ने इनके कल्याण के लिए क्या सुंदर लीला रची। यह प्रसंग सद्गुरु के शिष्य कल्याण की उत्कट भावना को प्रदर्शित करता है। शिष्य के उत्थानार्थ सद्गुरु सदैव लक्षित रहते हैं। मंडन मिश्र का प्रसंग सुनने से पहले हमें उस समय के प्रकांड विद्वान महामहिम कुमारिल भट्ट के विषय में जानना जरूरी होगा। बौद्ध धर्म प्रचारकों ने उस काल में वैदिक धर्म सनातन धर्म का खंडन भारत में बड़े ही पुरजोरता पर शुरू कर रखा था। कुमारिल भट्ट नाम के बड़े ही धर्मज्ञ विद्वान हो गए, जिन्होंने सनातन धर्म के प्रचार में सनातन धर्म की महिमा को उजागर करने में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। सनातन धर्म ग्रंथों का ज्ञान तो उनको पूर्ण था, परंतु बौद्ध पंडितों से शास्त्रार्थ के लिए उनके शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। अतः उन्होंने अपना वेशभूषा परिवर्तित करके बौद्ध मठ में रहकर समस्त शास्त्रों का ज्ञान सीख लिया और भ्रमण करते करते भारत के बड़े बड़े बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में धूल चटा दिया। सनातन धर्म का परचम फहराया। अपने समस्त शास्त्रों का ज्ञान और अपना अनुभव कुमारिल भट्ट ने अपने शिष्यों को प्रदान किया। इनको एक दिन हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने बौद्ध मठ में रहकर उनसे छल करके विद्या ग्रहण की है, और छल तो अपने धर्म के साथ भी किया है, जो कि यह अधर्म है। यह कपटपूर्ण व्यवहार है। यह विचार करके कुमारिल भट्ट ने पश्चाताप के लिए विचार किया और काशी में जाकर अग्नि समाधि लेकर शरीर त्याग करने का शास्त्रीय निश्चय किया। आचार्य शंकर भी उस समय काशी में थे। कुमारिल भट्ट का यह निश्चय सुनकर आचार्य शंकर उनके समाधि ग्रहण करने वाले स्थल पर पहुंचे। कुमारिल भट्ट तब तक अग्नि में प्रवेश कर चुके थे, अथवा कहें कि समाधि की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। धीरे धीरे उनके शरीर को अग्नि ग्रहण कर रही थी। तभी आचार्य शंकर वहां पहुंचे। आचार्य शंकर के दर्शन करते ही कुमारिल भट्ट की अग्नि द्वारा होने वाली समस्त पीड़ा जाती रही, और उन्होंने अग्नि में बैठे बैठे ही आचार्य शंकर को प्रणाम किया। आचार्य ने कारण पूछा समाधि का। धर्मज्ञ ब्राह्मण कुमारिल भट्ट ने सब कारण कह सुनाया। कुमारिल भट्ट ने आगे कहा कि आचार्य शंकर, मैं जानता हूं आप ब्रह्मवेत्ता हैं। ब्रह्म और आप में भेद नहीं। शास्त्र जिसको प्रत्यक्ष करते हैं वह आप प्रत्यक्ष ईश्वर रूप हैं। आपको अपने निज आत्मा का सहज भान है। आचार्य, मैं तो मात्र शास्त्रों में रह गया जीवन भर, उनके तत्व को न जान सका। मेरी बुद्धि में इतना ज्ञान अवश्य है कि बिना ब्रह्म ज्ञान के जीवन अधूरा है और मुक्ति संभव नहीं।
और यह ब्रह्म ज्ञान के प्रदाता आचार्य इस विश्व में अति दुर्लभ होते हैं, जो शिष्य को सहज अनुभूति करा सकते हैं। मेरी कोई पुण्याई थी जो अंत समय में आपके दर्शन हुए। आचार्य शंकर ने उनसे कहा कि तुम अग्नि से बाहर आ जाओ, समाधि का विचार त्याग दो। कुमारिल भट्ट ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आचार्य, मैंने शास्त्र सम्मत निर्णय लिया, अगर अब बाहर भी आया तो फिर एक और शास्त्र अपराध में आबद्ध हो जाऊंगा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। शंकर ने कहा कि तुम आत्म तत्व का ज्ञान पाकर मेरे साथ धर्म की सेवा में लगो। कुमारिल भट्ट ने हाथ जोड़कर आचार्य से प्रार्थना किया कि आचार्य, अब ये मेरा जीवन तो समाप्त हो रहा है, परंतु स्वयं मेरा एक शिष्य है जो समस्त धर्म शास्त्रों में पारंगत है, परंतु मात्र उसको शास्त्रों का ही पांडित्य है। उसके हृदय में धर्म का विशेष स्फुरण नहीं है। आचार्य, अब यदि आपके बाद इस भारत में कोई प्रकांड विद्वत्ता को धारण करता है तो वह मेरा शिष्य मंडन मिश्र है। आचार्य, आप कृपा करके उसको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर उसका भी कल्याण कीजिए और उसको धर्म की सेवा में लगाइए। यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है। आचार्य, ऐसा कौन गुरु है जो अपने शिष्य का उत्थान नहीं चाहता हो? मेरे शिष्य का कल्याण आपके द्वारा ही है, यह मैं जानता हूं। मुझे अति हर्ष है कि मैं अपने शिष्य को एक समर्थ ब्रह्मवेत्ता के हाथों सौंप कर जा रहा हूं। आचार्य, उसे अपनी विद्या पर अहंकार है, इसलिए वह सहज आपकी शरणागति स्वीकार नहीं करेगा, परंतु मुझे आप वचन दीजिए कि आप उसका कल्याण करेंगे। आचार्य शंकर ने कुमारिल भट्ट को आश्वस्त किया। कुमारिल भट्ट का शरीर अग्नि में विलोप हो गया। अब आचार्य शंकर चल पड़े अपने वचनों को पूर्णता प्रदान करने के लिए। प्रखर प्रतिभा और अपूर्व विद्वत्ता को देखकर ही लोग उनको मंडन मिश्र कहते थे। वास्तव में उनका नाम था विश्वरूप। मंडन मिश्र जैसे प्रतिभाशाली विद्वान थे, वैसे ही धन धान्य से पूर्ण संपन्न थे। वे भिक्षावृत्ति नहीं करते थे। कुमारिल भट्ट की तरह से ही ये भी द्वैतवादी अर्थात जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते थे। बड़ी दूर दूर से लोग उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बुलाते थे। स्वयं भी अनेक विद्वान उनके यहाँ आकर उनसे शास्त्र चर्चा करते थे। मंडन मिश्र बड़े कर्मकांडी थे। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी का नाम सरस्वती था। माना जाता है कि वह साक्षात भगवती सरस्वती की अवतार थी, क्योंकि उस काल में सरस्वती की विद्वत्ता और शास्त्रों की प्रकांडता अद्वितीय थी। देवी सरस्वती की विद्वत्ता ऐसी थी कि मंडन मिश्र भी उनके समक्ष नन्हे पड़ जाए, परंतु देवी सरस्वती मंडन मिश्र की तरह अहंकारी, दंभी या द्वैतवादी नहीं थी और नास्तिकता का जरा भी संपुट उनके हृदय में नहीं था।
प्रयाग से चलकर शंकर स्वामी महिष्मती नामक नगर में पहुंचे। मंडन मिश्र उस समय इसी नगर में निवास करते थे। मार्ग में उन्हें 2-3 दासियां मिली। पूछने पर उनसे पता चला कि मंडन मिश्र श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। वहां अनेक साधु, भिक्षु और विद्वान ब्राह्मण गए हैं भोज के लिए और भिक्षावृत्ति के लिए। शंकर स्वामी ने अपनी योग माया से सूक्ष्म शरीर धारण कर मंडन मिश्र के घर में प्रवेश किया। द्वारपाल इस क्रियाकलाप को जान भी न सका कि बिना जनेऊ और शिखा वाला भला घर के अंदर कैसे घुस गया। शंकर स्वामी ने एकाएक भीतर पहुंचकर देखा कि मंडन मिश्र अपनी परम विदुषी पत्नी के साथ बैठे पितृ श्राद्ध कर रहे हैं। आसपास अनेक निमंत्रित ब्राह्मण गण बैठे हुए हैं। श्राद्ध और विवाह आदि मंगल कार्यों में सन्यासियों का प्रवेश निषिद्ध माना जाता है। परंतु ये युवा सन्यासी शंकर श्राद्ध कर्म में पहुंच गए। परम पंडित मंडन मिश्र एकाएक एक भव्य मुखमंडल और प्रशस्त ललाट समन्वित सन्यासी को देख चकित हो गए। घोर अनर्थ! मेरा कर्मकांड भंग करने के लिए यहां कौन आ गया? एक सन्यासी। किसी ने इसको रोका नहीं। किसने इसको अंदर प्रवेश दिया? दुष्ट द्वारपालों, तुमने इसको रोका क्यों नहीं? मेरा श्राद्ध कर्म इसकी उपस्थिति से भंग हो गया। लापरवाहों, कर्तव्य विमूढ़ों, क्या तुमको नहीं पता कि सन्यासी की इस कर्म में उपस्थिति निषिद्ध है? परंतु द्वारपालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि शंकर ने सूक्ष्म देह धारण कर भीतर प्रवेश किया था। मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर से कहा, सन्यासी, तुमको भिक्षा ही चाहिए था तो द्वार से ले लेते। इस द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं जाना पड़ता है, परंतु तुम तो बड़े ही धूर्त मालूम पड़ते हो। एक तो मंगते भय हो और घर में घुसे चले आ गए। क्या तुम नए नए सन्यास धारण किए हो या सन्यास धर्म का तुमको तनिक भी ज्ञान नहीं? सन्यासी ऐसे किसी सदग्रस्त के घर में बिना बुलाए या बिना पूछे नहीं घुसते। क्या तुमको इस बात का ज्ञान नहीं? शंकर ने संक्षेप में मंडन मिश्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पंडितवर, मैंने आपकी विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा सुनी है। आज आपके यहाँ भिक्षा पाने के लिए अनेक ब्राह्मण और भिक्षुक उपस्थित हुए हैं। इस श्राद्ध अवसर पर मैं भी एक भिक्षा चाहता हूं। यह भिक्षा शास्त्रार्थ है। मेरी एकांत इच्छा है कि आपसे शास्त्र चर्चा करूं। शंकर की बात सुनकर मंडन मिश्र पहले तो एक बार शंकर स्वामी को अपनी तिरछी आंखों से सिर से पैर तक ऊपर से नीचे निहारने लगे।
ये मुझसे भिक्षा में शास्त्रार्थ मांग रहा है, परंतु यह देखने में तो बालक है। यह मुझे क्या परास्त करेगा या क्या शास्त्रार्थ करेगा? ये शायद अपने गुरु से शास्त्र चर्चा के लिए आमंत्रण देने आया है। कहो सन्यासी बालक, मुझे किससे शास्त्रार्थ करना होगा? क्या तुमसे या तुम्हारे गुरु से? तुम किस प्रकृति के आदमी हो? शंकर ने उत्तर दिया कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और महाज्ञानी शास्त्र विशारद श्री गोविंद पादाचार्य जी के निकट रहकर शास्त्रों का मैंने अभ्यास किया है। वे ही मेरे सद्गुरु हैं। आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, यही मेरी वासना है और यही प्रार्थना है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, परंतु मुझे नहीं लगता कि आपको शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान है। मंडन मिश्र तनिक ठिनक कर अहंकार से भरी हुई हंसी हंसते हुए बोला कि तुम ब्राह्मण वंश संभूत हो। तुम्हारे बाह्य लक्षणों से तो तुम ब्राह्मण संतान नहीं प्रतीत होते सन्यासी, क्योंकि तुम्हारे गले में यज्ञोपवीत नहीं है, मस्तक शिखाहीन है। तुम कैसे विचित्र ब्राह्मण हो? मुझे लगता है कि तुम एक मदारी हो, बहरूपीय हो, जिसने केवल सन्यासी का रूप धारण कर लिया है और आकर मुझसे विनोद प्रमोद कर रहा है। आचार्य शंकर ने मुस्कुराकर कहा, भूदेव, केवल शिखा और उपवीत धारण करने से ही क्या ब्राह्मणत्व का लाभ हो जाता है? ब्रह्मज्ञ व्यक्ति का यही लक्षण समझना विडंबना मात्र है। भारवाही ही ब्राह्मण नहीं होता। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति ही ब्राह्मण का लक्षण है। जिन्होंने अपने ब्रह्मत्व को हस्तमलक जाना है, वे ही सच्चे ब्राह्मण हैं, और उनकी शरणागत होना ही ब्राह्मणत्व की ओर अग्रसर होने का लक्षण है। इस व्यर्थ भार वहन से क्या लाभ और क्या फल? यदि मात्र शिखा और यज्ञोपवीत से ही कोई ब्राह्मण सिद्ध होता है तो माफ करना भूदेव, आप भी मात्र ग्रंथों को अपने घर में सजाकर कहीं अपने आप को विद्वान तो नहीं मानते हैं। और भूदेव, आप अपने शीश से चोटी और कंधे से यज्ञोपवीत उतार देंगे तो क्या आपका ब्राह्मणत्व जाता रहेगा? मुझे तो लगता है कि लोगों ने मुझे असत्य सूचना दे दी कि मंडन मिश्र विद्वान है। आप तो मुझे अपनी बातों से नीरव मूर्ख बालक लग रहे हैं। आपसे क्या शास्त्र चर्चा करनी? मुझे पूर्व आभास होता तो अपना समय व्यर्थ न गवाता यहां आकर। आचार्य शंकर स्वामी की बात सुनकर मंडन मिश्र क्रुद्ध हो उठे और क्रोध के आवेश में बोले, देखता हूं तुम सब कुछ त्याग कर सन्यासी हुए हो। तुम्हारा देह कंधे और वस्त्र का भार वहन कर सकता है, किंतु यज्ञोपवीत और शिखा का इतना ही अधिक भार था जो तुम्हारा यह शरीर उसको वहन नहीं कर सकता। क्यों मूर्ख प्रलाप करने आ गए सन्यासी? जनेऊ और शिखा ढोई नहीं जाती तुमसे और शरीर को गधों की तरह ढो रहे हो तुम। और वैसे भी गधे को क्या पता कि विद्वत्ता क्या होती है।
इतनी बुद्धि तुम्हारे भीतर होती तो तुम मेरे प्रांगण में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करते, और तुमको तो अपने सन्यास धर्म का भी तनिक ज्ञान नहीं, और तुम मुझे पाठ पढ़ा रहे हो। पशु बुद्धि है तुम्हारी, इसलिए तुमसे एक पशुवत ही व्यवहार करना मुझे उचित प्रतीत होता है, मूर्ख सन्यासी। आचार्य शंकर मीठी सी हंसी बिखेरते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में बोले, भूदेव तनिक रुकिए तो सही, अपनी वाणी पर तनिक विचार की दृष्टि तो डालिए। क्या आपको पता भी है कि सच्चा गधा कौन होता है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्योंकि आप में गोखर जितनी बुद्धि भी नहीं है कि आप गोखर की पहचान कर सकें। मैं बताता हूं, सुनिए। एक स्त्री जिसको गाली दे, ताड़ना करे और वह हतभाग्य उसी स्त्री का पालन पोषण करे, उसी को भारवाही कहते हैं। बिन जरूरी जो मार खाते हुए भार वहन करे, मेरी दृष्टि में वही गधा है। संसार का भार ऐसा ही है, और सो तो अभी प्रत्यक्ष आप ही इस स्थिति में नजर आ रहे हैं इस पूरी सभा में। बाकी तो भिक्षुक हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। इस पूरी सभा में आप ही एक गोखर नजर आ रहे हैं। यहां शंकर ने निगुरे गृहस्थ व्यक्तियों की बात की है। आचार्य शंकर आगे कहते हैं, भूदेव, ऐसे ही गधों का कल्याण करने के लिए उनको सही दिशा में प्रवृत्त करने के हेतु से ही मैं अपने गुरुदेव का ज्ञान लेकर तुम्हारे पास आया हूं। उत्तर में मंडन मिश्र ने कहा, तुम्हारा यह वैराग्य अद्भुत है। अरे मूर्ख सन्यासी, मुझे तो तुझ पर तरस आ रही है। तू क्या जगत का कल्याण करेगा? मुझे तो तेरा ही भविष्य अकल्याण से वेष्टित दृष्टिगोचर हो रहा है। पहले स्व कल्याण तो कर ले। तू कहता है कि संसारी गधे हैं जो व्यर्थ भार ढोते हैं। अरे मूढ़मती, तेरा अवतरण भी तो इसी संसार में होगा। तेरा मूल उद्गम भी तो संसार की पृष्ठभूमि ही है। जहां से तू उत्पन्न हुआ और जहां तू भिक्षा लेने के लिए अभी उपस्थित हुआ है, वह भी तो एक संसारी गृहस्थी ही है और संसार के अंतर्गत ही आता है। और कहीं न कहीं उदर पूर्ति के लिए तुम्हारे जैसे सन्यासी पूर्णतः संसारियों के भिक्षा पर ही तो अवलंबित होते हैं। अब बता बाल बुद्धि किसकी हुई? बालक, मुझे तो प्रतीत होता है कि तुझे सब विपरीत ज्ञान की प्राप्ति हुई है। एक काम कर, तू मुझे अपना गुरु मान ले। मैं तुझे सत्य से अवगत कराऊंगा। और हां, ये सब सन्यासियों के वस्त्र निकाल फेंक, क्योंकि बिना वैराग्य के सन्यास फलित वलित नहीं होता, अपितु कर्मों का बंधन बढ़ता है गृहस्थों का अन्न खाने से। शंकर ने कहा, भूदेव, वेदों में लिखा है कि कर्मों द्वारा ही महद ज्ञान अधिगत हो सकता है, और जो सत्कर्म अवलंबी शुद्ध चित्त है, वे विचार बुद्धि द्वारा स्वर्ग आदि लोगों की
लोगों की परीक्षा कर वैराग्य पथ का अवलंबन करते हैं, अर्थात वह विचारशील होता है कि संसार सुख मिथ्या व क्षण भंगुर है, ऐसे ही पारलौकिक सुख भी क्षणिक है, जो पुण्य क्षीण होते ही वहां से च्युत होना पड़ता है। तो भूदेव, जिस शुभ मुहूर्त में इस प्रकार संसार से वैराग्य हो, उस मुहूर्त में सन्यासी होने का शास्त्रों में विधान है। ऐसा वैराग्यवान पुरुष ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वर्णाश्रम का परित्याग कर सन्यासी हो सकता है, विशुद्ध आत्म तत्व की खोज में प्रवृत्त हो सकता है, संसार धर्म में, कर्म में अथवा धन संपदा में, भोग विलास में लिप्त रहने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता भूदेव। इसके लिए तो जिन्होंने इस तत्व में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उनकी शरण में रहकर सेवा शुश्रूषा करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एकमात्र त्याग पथ के अवलंबन से ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है, और त्याग भी किसका हो, इस बात का ज्ञान भी सर्वत्यागी महात्मा की शरण ग्रहण करने से ही ज्ञात होता है। परिव्राजक वर्ण भेदहीन, वस्त्रहीन, मुंडित मस्तक होकर स्वच्छंद इच्छा पूर्वक भ्रमण कर सकता है वह, क्योंकि उसके लिए अब एक ही कार्य शेष रह गया है, वह है केवल ईश्वर साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति। फिर वह कभी विवाह बंधन में आबद्ध नहीं होता भूदेव। शिखा और उपवीत धारण करने का बंधन भी उसके लिए अनावश्यक है। इसलिए आप क्रुद्ध क्यों होते हैं? मैंने तो शास्त्रोक्त विधि से सन्यास धारण किया है, और आप तो शास्त्रों के परम ज्ञानी हैं। इस पूरे भारतवर्ष में आपसे बड़ा कोई शास्त्रज्ञ नहीं है, फिर आप ऐसी मूर्खों जैसी बात क्यों करते हैं? मैंने यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सन्यास धारण किया है, इसमें आपके लिए तो कोई क्रोध की बात नहीं है। शंकर की बात सुनकर मंडन मिश्र फिर व्यंग कर बोले, ओह, अब समझा, तुम पत्नी और परिवार वर्ग का भार वहन करने में अपने को असमर्थ समझकर ही गृहस्थ आश्रम परित्यागी हुए हो, और इस सन्यास का ढोल मेरे समक्ष पीटे जा रहे हो। घर के कार्य करने से पलायन कर चुके हो और सन्यासी का चोला धारण कर मुफ्त के परिश्रमहीन निवालों से अपनी उदर पूर्ति कर रहे हो। सन्यासी गृहस्थियों की तरह तपस्या करके अपनी आजीविका का वहन करो और ईश्वर की भक्ति भी करो, क्योंकि ईश्वर की भक्ति ही जिसका हेतु हो, उसके लिए संसार फिर बांधक नहीं हो सकता। परंतु तुम क्या जानो संसार में रहकर कि किस प्रकार तपस्या किया जाता है। अरे बालक, अपने माता पिता और कुटुंबियों को कष्ट देकर तुम जैसे पलायनवादियों ने ही धर्म का लोप किया है। सन्यासी होकर कोई भी मात्र स्व का कल्याण कर सकता है, परंतु जिस जननी के कारण यह तन मिला, उसका कौन निर्वाह करेगा? जिसने स्वजनों ने
जिन स्वजनों ने तुमको इतना योग्य बनाया, उनका पिंडदान और अन्य कर्म कौन करेगा? मूर्ख सन्यासी, क्या यह तुमने शास्त्रों में नहीं पढ़ा सुना? मेरे समक्ष शास्त्रों की दुहाई मत दो सन्यासी। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना बंद करो इस सभा में। मंडन मिश्र आचार्य शंकर को गृहस्थ धर्म के उपदेश दिए जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि अंत में मंडन मिश्र शंकर को सद्गुरु के रूप में धारण करते हैं, परंतु अभी वर्तमान में सद्गुरु की सहन शक्ति की गुरुता कैसी दिव्य है। आचार्य शंकर इतना सहन कर रहे हैं ताकि इनका कल्याण हो जाए, बस और आचार्य का कोई अन्य हेतु नहीं है यहाँ। आचार्य शंकर मंडन मिश्र के समक्ष अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने नहीं उपस्थित हुए। शिष्य कितना भी वक्र चले, कितना भी गुरु के सिद्धांतों के विपरीत चले, परंतु सद्गुरु दाता ऐसे दयालु होते हैं, ऐसे कृपालु होते हैं कि स्वयं पर कष्ट, लांछन, आरोप प्रत्यारोप झेलकर भी प्रत्येक शिष्य के शीघ्र कल्याण में हर क्षण तत्पर रहते हैं। गृहस्थ धर्म का उपदेश सुनकर उत्तर में आचार्य शंकर ने कहा, भूदेव, आप गृही हो, गृहस्थी हो, आप नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य पालना और गुरु सेवा करना कितना कठिन है। मालूम होता है भूदेव कि आपने उसी के भय से भयभीत होकर आलस्य और भोग का आश्रय ले लिया है। और गृहस्थ धर्म को धारण किया है। अरे भूदेव, भोग तो सभी भोग रहे हैं। भेड़ों की तरह एक ही कतार में दिशा विहीन होकर चलना, इसको आप अपनी बुद्धिमानी समझते हैं।